प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के बारे में जानने चल रहे हैं, फीस जमा करने की प्रोसेस के बारे में चल रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी के बारे में आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने मोबाइल से अपने फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, या उससे आप अपनी फ़ीस जमा करना चाहते हैं, फॉर्म पूरा फिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए टाइम के साथ देखिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ये पूरा वीडियो और एकदम फुल डिटेल जानकारी के साथ आप तक प्रोवाइड करा दें। बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप अपना गूगल अकाउंट खोल लीजिए। उसमें गूगल क्रोम या जो भी आप चलाते हैं उसमें खोलिएगा। उस खोलने के बाद आप उसमें लिखेंगे सरकारी रिजल्ट। मैंने पहले से ओपन कर रखा है, इसलिए सरकारी रिजल्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही सरकारी रिजल्ट आपका ओपन होता है, यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपको आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। नेट थोड़ा स्लो है तो यहाँ पे आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाते हैं तो इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आप लेटेस्ट जॉब में चले जाएंगे, इस समय सबसे ऊपर आपको यूपी पीसीएस आरओ का फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, जिस इंटरफेस में आपको दिया गया है कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, रिव्यू अफसर और असिस्टेंट रिव्यू अफसर का फॉर्म कैसे, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई, उनके बारे में कुछ शार्ट नोटिस दी गई हैं। शार्ट नोटिस को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दी गई है, जिसके लिए बहुत सारे लोग मित्र हमारे कन्फ्यूज हैं, जो ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, यहाँ पे हर एक के लिए तो बैचलर डिग्री में ओ लेवल मांगा है। जी हाँ, मैंने इसके पहले एक वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सारी जानकारियाँ आप देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और उसमें सारी जानकारियाँ मैंने आपको बताया है कि आप कैसे, आप सिर्फ बीए हों या आप बायो ग्रुप से हों, चाहे आप मैथ ग्रुप से बीएससी किए हों, ग्रेजुएशन है, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैंने विथ नोटिस आपको वो चीज़ दिखाई है। तो आप बिना टेंशन लिए आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए और आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए, यहाँ पे सब में बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल सब दिया गया है, लेकिन आप परेशान ना हो, आप आराम से फॉर्म डालें। क्यों डालना है मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे सारी जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए आपके सामने दिख रही होंगी। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है, पे एग्जाम फीस है, उसके बाद सबमिट फाइनल फॉर्म है, उसके बाद मॉडिफाइड एडिट है, वेरिफिकेशन है, डाउनलोड सिलेबस इत्यादि नोटिस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं। बात कर रहे थे ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे हम आएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्लिक हेयर देखिए लिखा गया है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आता है, जिस पे स्पष्ट रूप से देखिए क्या क्या लिखा गया है। एक मिनट, नेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये चीज़ें हमें लगता है ओपन होंगी, जल्दी ओपन होने वाली। हाँ देखिए, आपके सामने ओपन होकर के आ गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज का एक पूरा फॉर्मेट खुल करके आता है। इस फॉर्मेट में 2 वैकेंसी दिख रही हैं। एक वैकेंसी आपको नीचे दिख रही है, जिसका नाम है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा आयोग, ठीक है। तो ये फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है, बस 1-2 दिन शो करेगा, उसके बाद डेट इसकी क्या होगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन 5/3 को जारी किया गया है। 1/4 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 5/4/2021 तक इसमें आप अपना लेट फीस के साथ सबमिट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई। अप्लाई के ऊपर आप करेंगे क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर, तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नया फेस खुल करके आएगा। एक सेकंड, हाँ, एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। ये देखिए आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है कि आयु गणना आपकी बताई जा रही है कि आप इस आयु गणना से कम के नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। नोटिफिकेशन का डेट है, सब कुछ सारा डिटेल दिया गया है। नीचे देखिए पद का नाम दिया गया है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में यहाँ पे है। और आपका वेतनमान आप देख करके खुश हो जाएंगे। 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक आपको वेतनमान दिए गए हैं। मिनिमम एज आपकी कितनी है, लोअर एज जो आपको दी गई है, लोअर एज आपकी, 1 मिनट, लोअर एज आपकी 21 साल है, अपर एज आपकी 40 साल है, ठीक है। उसके बाद टोटल पोस्ट जो हैं आपको कितने दिए गए हैं, 337 दिए गए हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपके सामने खुल करके आएगा। जैसे मैं मान लीजिए व्यू करूँ तो यहाँ पे सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। ये देखिए कि क्या क्या आपके पास अनिवार्य विषय होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारियाँ आपको दी गई। जैसे देखिए
यहाँ पे दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष अर्हता, यानी आप अगर उपाधि स्नातक हैं तो आप इस फार्म को डाल सकते हैं, अनिवार्य है। ठीक। डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल आपका वैकल्पिक है, टंकण परीक्षा आपकी वैकल्पिक है, और अंग्रेजी टंकण परीक्षा आपकी क्या है, वैकल्पिक है। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तब तो आप फार्म में सबमिट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको फार्म में सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको डिटेल भी दे दिया गया कि अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो अनारक्षित के लिए 125 रुपये देंगे। उसके बाद अनुसूचित जात के लिए आप 65 रुपये देंगे, अनुसूचित जनजात के लिए 65 रुपये देंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग 125 रुपये देगा, भूतपूर्व सैनिक 65 रुपये देंगे, और शरीरी बाधा यानी जो व्यक्ति विकलांग होगा यानी दिव्यांगजन, सॉरी माफ़ करिएगा, दिव्यांगजन जो हैं तो दिव्यांगजन 25 रुपये देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब यहाँ से हम लोग बैक आते हैं, और बैक आएंगे तो हम फिर अपने उसी पेज पे आ गए जिस पेज पे थे। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आता है, जो पेज इस प्रकार से खुलेगा। बस एक सेकंड आप वेट कर लीजिए, पेज खुल करके आपके सामने आ गया। इस पेज पे जब आप सामने जाएंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है। यदि आप लोक सेवा आयोग का कोई फॉर्म डाले हैं तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जा कर के आप कर देंगे यस। अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो कर देंगे क्या, अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो कर देंगे क्या, एक सेकंड, कर देंगे क्या, नो। ठीक, तो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप नो कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आ जाता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक जानकारियाँ आपको लिखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको लिखना होगा अपना नाम, कैंडिडेट का नाम, हस्बैंड या फादर का नाम। ठीक है, फादर या हस्बैंड का नाम, आर यू डोमिसाइल इन यूपी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे तो आप अपना नाम तो लिख ही सकते हैं, जो आपका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिख देंगे। ठीक है, हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कुमार और श्री, श्रीमान ये सब नहीं लगेगा। इसमें आएंगे तो आप यहाँ पे भर देंगे क्या, देखिए दो चीज़ पूछ रहा है कि आप यूपी के निवासी हैं। यदि आप निवासी हैं तो आप यस करेंगे, यदि आप निवासी नहीं होंगे तो आप नो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य के बहुत सारे मित्र यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि बिहार है, उत्तराखंड है और राजस्थान है, बहुत सारे मित्र एमपी के, ये सभी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अगर आप फॉर्म यहाँ पे भरना चाहते हैं और आप यूपी के नहीं हैं तो आप नो करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने निवासी हैं वो सब क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए आएगा खुल करके अलग अलग चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा क्या आप उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो आप यहाँ पर अगर रहेंगे तो यस कर देंगे, नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे, नो कर देंगे। जैसे आप कर देते हैं यहाँ पे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि अगर आप यस कर रहे हैं तो पूछेगा कि आप किस विभाग में काम करते हैं। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, तो आपसे वो सब जानकारियाँ नहीं ली जाएंगी। ठीक है, देखिए इंटरफेस अभी खुल के आएगा तो वो आपसे पूछेगा। देखिए अब पूछ रहा है कि आप सर्विस में हैं तो कब से सर्विस हैं, कितने मंथ से सर्विस में, ठीक है, किस विभाग में सर्विस में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप बैक जाएंगे। ठीक, उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी कैटेगरी भरिए। ठीक, किस कैटेगरी में है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो कैटेगरी होगी आप अपनी कैटेगरी भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जेंडर अपना भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे और सब कुछ ऐसे भर करके ईमेल आईडी भर देंगे, और उसके बाद रजिस्टर्ड नाउ पे आप जा करके क्लिक कर देंगे। नहीं, उसके बाद हाई स्कूल का आपको भरना होगा, हाई स्कूल का डिटेल, आप किस सन में पास किए हैं, कितना नंबर था, रोल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इंटरमीडिएट का यहाँ पे चेक करके आप इंटरमीडिएट का भी भर देंगे, और भरने के बाद नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी जानकारी है इसको यस कर देंगे। पहले वाला आपका अनिवार्य है तो इसको यस कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं, वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल हैं। तो जो चीज़ें आपके पास हो, जैसे आपके पास हिंदी की टाइपिंग है तो यस कर दीजिए, इंग्लिश की टाइपिंग की गति है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, यस कर दीजिए, आपको उसका कुछ ना कुछ वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, और टाइपिंग तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। ठीक, कैप्चर डालने के बाद आप क्या करेंगे, वैलिड और प्रीव्यू कर देंगे। वैलिड और प्रीव्यू करने के बाद देखेंगे, जैसे देखेंगे तो आपके सामने एक पूरा पेज खुल करके आएगा, उसमें आप सब कुछ अपना फिर से मिला लेंगे, यही पूरा पेज आएगा। अगर आपको सही है तो आप उसे सबमिट कर देंगे। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग क्या हैं, पहले रजिस्टर्ड नहीं हैं। लेकिन जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं वो लोग क्या काम करेंगे, पहले यहाँ पाएंगे, एक स्टेप पीछे आइए फिर से। जो लोग, एक सेकेंड,
क्या हो गया, पीछे आ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट बस, बैक हो जाइए। बैक होने के बाद बता रहे हैं हम, बस 1 सेकंड धैर्य रखिएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको आपकी जानकारी की बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, क्या आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा है, हाँ या ना? तो आप अगर नो वालों के लिए मैंने सारी जानकारी दे दी, अब आप कर देंगे यस कि मैंने फॉर्म भरा। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको चाहिए पुराना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप फॉर्म डाले हैं उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप पीसीएस का फॉर्म डाले हैं, या आप मान लीजिए कि ये जो शिक्षक भर्ती आई थी जीआईसी की, उसका फॉर्म डालें, तो उसका क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ईमेल आईडी से निकालेंगे। ईमेल आईडी पर उसे जा करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पेस्ट नहीं होगा, उसको आपको कॉपी पे लिख करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप टाइप करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला यहाँ पे, तो ये देखिए नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालने की कोशिश करेंगे तो कॉपी किया हुआ नहीं लेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक नंबर आपका जो भी है उस नंबर को आप डाल देंगे। जैसे ही नंबर डाल देंगे, मान लेते कोई नंबर डाल देते हैं, ठीक, तो उस नंबर को डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या दिया गया, कॉशन दिया गया, उसको भर देंगे। और जैसे ही कैप्चर भरेंगे, कैप्चर भरने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। किस पे, प्रोसीड पे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। उस पेज पे आप सारी डिटेल अपनी भर देंगे, सब कुछ भरा रहेगा। आपको सिर्फ मैच करा लेना है। मैच कराने के बाद उसे भी प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, और सबमिट कर देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो चीज़ें, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तुरंत आपसे पूछा जाता है कि आप फीस देना चाहते हैं, तो तुरंत आप फीस भरना चाहते हैं फीस भर दीजिए। अगर नहीं तुरंत फीस देना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, बैक चले आएंगे, और जैसे ही बैक आएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, आप क्या हो जाएंगे, गो टू होम पेज पे आ जाइए। और जैसे ही होम पेज पे आएंगे, 1 सेकंड, होम पेज पे आने के बाद आपके सामने देखिए ये ऑफिशियल पेज पे आ गए। 1 मिनट, सरकारी रिजल्ट वाले पेज पे हम आते हैं। और 1 मिनट, बैक आ जाओ भाई, बैक नहीं आ रहा है। ठीक, गो टू बैक, 1 मिनट, और बैक आ जाओ भाई, बस 1 सेकंड, मैं आपको पहुंचा रहा हूं बैक पेज पे। चलिए इसको काट देते हैं, फिर से एक बार से करते हैं। ठीक है, वो उसको बीच में वही काट दीजिए। फिर से हम लोग सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेते हैं, फिर वही आएगा। हम मान लेते हैं नया पेज ओपन कर लेते हैं, सरकारी रिजल्ट पर नया टैब है, ओपन करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, सरकारी रिजल्ट डालेंगे, फिर से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, 1 मिनट, नेट ओपन हो जाओ भाई। हाँ, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे आर ओ के फॉर्म पे। आर ओ के फॉर्म पे आने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसको नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद एकदम नीचे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है पे एग्ज़ाम फ़ी, तो पे एग्ज़ाम फ़ी पे हम आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं लिख लेंगे, और या तो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर लैपटॉप से भरते हैं तब तो कॉपी करके कोई साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर लैपटॉप से नहीं भर रहे हैं, मोबाइल से भर रहे हैं, तो कॉपी किया वो नंबर दिखाई नहीं पड़ता। आप मिडिल बटन से कट करके आप जाते रहते हैं, और पैक जा करके देख करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ से फिर से अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वही आपका लॉकर बनता है। और उससे क्या करेंगे, आप फीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से। आप चाहें तो क्या कहते हैं, आपके पास अगर कोई ऐप है तो उसके माध्यम से आप अपनी फ़ीस कटवा सकते हैं। और फीस कटवाने के बाद आपके पास फॉर्म पूरा खुल करके आ जाएगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है। अब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये डाल करके आप इसको क्या करेंगे, भर देंगे। जैसे भर देंगे, भरने के बाद आपके सामने क्या आ जाए, क्लिक टू द प्रोसीड पेमेंट। तो मैंने कुछ भरा नहीं, इसलिए वो आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ भरने के बाद आप क्या करेंगे, अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट सब कुछ भरने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, क्लिक प्रोसीड टू पेमेंट। और पेमेंट करते वक्त आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद तुरंत बाद जैसे ही आपका पेमेंट ओके होता है, पेमेंट होने के बाद आपको क्या आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट ओके हो गया। पेमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी आप रखेंगे। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के तुरंत बाद आप उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट कर देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे। यह सारा काम अगर आप थोड़ा सा तेज़
उंगली चलाना जानते हैं, तेज़ काम करना जानते हैं, तो आप बड़े आसानी से पूरा काम कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। चूँकि फार्म रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं और ना मैं आगे करके आपको दिखाता, तो फिर मैं आगे जानकारी फिर बात करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। चैनल पे बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वह वीडियो आपका आने वाला बेस्ट बुक और सिलेबस के बारे में, तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी बेनिफिट वहाँ से होने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।